यहाँ कथा हो रही थी और जब कथा सुनने के लिए आए महाराज, और जैसे व्यास जी की कथा सुनी, अंत में जब व्यासपीठ पर प्रणाम करने के लिए व्यास जी को पहुंचे तो व्यास जी ने कहा, क्योंकि जब भी कोई प्रणाम करने आता है तो व्यास जी अपनी वाणी से कुछ ना कुछ उसे प्रसाद स्वरूप देते हैं, आशीर्वाद स्वरूप देते हैं। तो व्यास जी ने भी उस भक्त से कहा, भैया थोड़ा भजन किया करो दिन भर, क्योंकि उसका काम था व्यवसाय का, दुकानदार था, वैश्य था, उसके घर में व्यापार होता था, तो दिन भर दुकानदारी में मस्त रहता था, भगवान का भजन नहीं करता था। तो व्यास जी ने कहा कि भजन किया करो। तो बोले, अरे महाराज मेरे पास समय कहाँ है, टाइम कहाँ है। तो व्यास जी ने सोचा कि ये व्यवसायी है और ज्ञान की भाषा इस व्यवसायी को समझ में नहीं आएगी, इसीलिए जरा दूसरे ढंग से समझाना पड़ेगा। कौन से ढंग से? तो व्यास जी ने कहा, अगर तुम देखो भजन करोगे ना तो तुम्हें दुगना मुनाफा मिलेगा दुकानदारी में। दुगना लालच दिया, बोले दुगना मुनाफा मिलेगा अगर तुम भगवान का भजन करोगे। तो उस भक्त ने कहा कि एक बात बताओ, भजन का समय क्या है? व्यास जी ने कहा, जब तुम्हें समय मिले तब भजन करो। भजन का ऐसा कोई दिन और नियम निश्चित नहीं होता कि इस दिन इस नियम पर ऐसे तुम भजन करो। तो बोले ठीक है महाराज। अब सवेरे सवेरे जैसे वो घर आया, अब सवेरे सवेरे वो भक्त जब नित्य क्रिया के लिए बाथरूम में गया तो वहां ही राम नाम गाने लगा। बाथरूम में बैठा बैठा राम नाम गा रहा है, और जहां राम का नाम होता है वहां हनुमान जी तो पहले कूद पड़ते हैं, आ जाते हैं। जैसे ही राम नाम की ध्वनि हनुमान जी ने सवेरे सवेरे सुनी, हनुमान जी प्रकट हो गए और जैसे ही हनुमान जी ने नेत्र खोले और देखा बाथरूम में भगवान का नाम गा रहे, हनुमान जी ने कहा, ओहो। हनुमान जी को क्रोध आया और हनुमान जी ने एक मुक्का मारा पीठ में, एक मुक्का वक्षस्थल। अब यहाँ राम जी उदास बैठे थे। हनुमान जी जब वापस लौटे तो राम जी उदास बैठे थे। हनुमान जी ने जैसे ही प्रभु के मुख को उदास देखा, पूछने लगे, प्रभु आपका मुखमंडल उदास, क्या बात है प्रभु? राम जी ने कहा, छोड़ो, कुछ नहीं हनुमान, क्या फायदा। हनुमान ने कहा, बताओ तो प्रभु क्या बात है, आपके मुख पर उदासी का कारण क्या है? राम जी ने कहा, खुद ही देख लो हनुमान, खुद ही देख लो। हनुमान जी ने जैसे ही पीठ का कपड़ा वस्त्र हटाकर देखा तो राम जी की पीठ पर एक बानर के हाथ का पंजे का निशान बना हुआ था। राम जी के पीठ पर एक बानर के पंजे का निशान बना था। हनुमान जी ने देखा, बोले प्रभु किसमें इतनी सामर्थ्य, किसने किया ये? राम जी ने कहा, पता नहीं हनुमान। राम जी ने कहा, हनुमान एक काम करो। क्या? राम जी ने कहा, अभी पता चल जाएगा किसने किया। बोले क्या? बोले ये। बोले कैसे? बोले हमारी वानर सेनाओं में जितने वानर हैं सबका हाथ इस पंजे से मैच कराओ, और जिसका भी हाथ मैच हो गया समझ लो उसी ने प्रहार किया। अब एक एक करके सभी जितनी भी बानर सेना थे सब आते गए। किसी का हाथ छोटा, किसी का हाथ बड़ा, किसी का हाथ मोटा, किसी का हाथ पतला, किसी का हाथ टेढ़ा, किसी का भी हाथ मैच नहीं हुआ। अंत में जब राम जी ने, भगवान ने कहा, बोले हनुमान किसी का भी मैच नहीं हुआ। हनुमान ने कहा, प्रभु कह तो सही रहे हो, किसी का भी हाथ मैच नहीं हुआ, फिर ये प्रहार किया तो किया किसने? प्रभु मुस्कुराकर हनुमान से बोले, हनुमान एक काम करो, सबने अपना हाथ मैच करके देखा
लेकिन तुम अकेले बचे हो, तुमने हाथ को मैच नहीं कराया। तुम भी एक बार मैच करके देखो क्या जाता है। और तुम थोड़ी ना ये प्रहार कर सकते हो। और जैसे ही हनुमान जी ने भगवान की पीठ पर अपना हाथ रखा, वैसे ही हाथ मैच कर गया, मैच कर गया। हनुमान ने कहा प्रभु मैंने, भगवान मुस्कुराए और उनकी आंखों से आंसू बह पड़े। हनुमान तुम्हें पता नहीं है कि संसार में ये राम किसी के अधीन नहीं, लेकिन अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। और वो भक्त बड़ी मुश्किल में तो मेरा नाम गाने के लिए आया था और तुमने वहां भी उस पर प्रहार कर दिया। हनुमान जी ने कहा प्रभु वो भक्त बाथरूम में आपका नाम गा रहा था। भगवान ने कहा गा तो रहा था, कहीं भी गाया, गाया तो है नाम, नाम तो गाया कम से कम। तो बताइए भगवान कितने उदार है।